नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन, लगाया शतक। पदक तालिका में उत्तराखंड 101 पदकों के साथ 7वें नंबर पर पहुंचा। राज्य सरकार ने 5000 हेक्टेयर में हाई डेंसिटी सेब बागान विकसित करने की बनाई योजना। सरकार ने 808.79 करोड़ रुपए का बजट किया मंजूर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा 50,000 रोजगार होंगे सृजित। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आज भव्य समापन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। अंतिम दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता टीम और खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन से कुछ घंटे पहले उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए पदकों का शतक पूरा किया। राज्य ने कुल 101 पदक जीते, जिसमें 24 स्वर्ण, 35 रजत और 42 कांस्य पदक शामिल हैं। इस अद्भुत सफलता के साथ उत्तराखंड ने पदक तालिका में 7वां स्थान हासिल किया है। पिछली बार के मुकाबले जब राज्य ने सिर्फ 24 पदक जीते थे, वहीं इस बार राज्य ने बड़ी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की योजनाओं ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। निश्चित तौर पर यह उत्तराखंड के खेल भूमि बनने की तरफ ऊंची छलांग है। हम खेल विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश भर से आए खिलाड़ियों और अन्य मेहमानों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान किया है। पदक तालिका में उत्तराखंड कुल 101 पदकों के साथ 7वें नंबर पर नजर आया। अपने घरेलू मैदान में मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में जहां सिर्फ 3 स्वर्ण पदक जीते थे, वहीं इस बार 24 स्वर्ण पदक झटके हैं। इसके अलावा 35 रजत और 42 कांस्य पदकों के साथ कुल 101 पदक अपने खाते में डाल दिए हैं। पदकों के मामले में देखा जाए तो तालिका में उत्तराखंड से सिर्फ सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा ही आगे हैं। इस लिहाज से उत्तराखंड का चौथा नंबर है, लेकिन स्वर्ण पदकों की कुल संख्या से होने वाले आंकलन के चलते 7वां स्थान बना है। पदकों के लिहाज से उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि किसानों की आजीविका को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मखाना और सिंघाड़ा की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही राज्य में फ्लोरीकल्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 5000 हेक्टेयर में हाई डेंसिटी सेब बागान विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए 808.79 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है, जिससे करीब 50,000 रोजगार सृजित होंगे। पॉली हाउस योजना के तहत राज्य में 50,000 से अधिक पॉली हाउस बनाए जाएंगे। कीवी मिशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही केसर की खेती को भी राज्य में बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को पहले मिलने वाला अनुदान बढ़ाया गया है। इसके अलावा सेब किसानों की मदद के लिए यूनिवर्सल कार्टन पर 50% अनुदान देने का फैसला लिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में गलत पौधे देने वाली एक नर्सरी को काली सूची में भी डाला गया है, जबकि 2 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। हमारी सरकार ने मिनट्स मिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसमें की और हमारा जो लक्ष्य है कि 8 वर्षों में जो एप्पल के क्षेत्र में है 808.79 करोड़ की लागत से 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को हम आच्छादित करेंगे, जो कि आज 200 करोड़ से है, उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ किए जाने का लक्ष्य की योजना हमने स्वीकृत कराई है। 38वें नेशनल गेम्स के 16वें दिन ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने गोल्ड, पंजाब ने रजत और तेलंगाना ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। रुद्रपुर में 46वीं वाहिनी पीएससी में हुई ट्रैप शूटिंग की मिश्रित प्रतियोगिता में हरियाणा के ईशान सिंह और राजा ढिल्लन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं पंजाब के गनीमत शेखों और
भाव तेग सिंह गिल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तेलंगाना के मुनक बैतूल और रश्मि राठौर को कांस्य पदक मिला। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी संकल्प से शिखर तक के स्लोगन को आत्मसात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान से छलांग लगाकर 7वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। इसके साथ ही राज्य में खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, जिससे युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 38 नेशनल गेम में जहां गोवा में हम 25th प्लेस पर थे, आज हमारे उत्तराखंड के एथलीट संकल्प से शिखर तक उत्तराखंड को पहुंचाने का काम किया है। आज हम 6 से 7वें नंबर पर है, कभी 6 पर होते हैं, कभी 7वें पर होते हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत अनुभव देता है, ये शिखर प्राप्ति का अनुभव देता है, ये लक्ष्य प्राप्ति का अनुभव देता है और हर उत्तराखंडी को 38 नेशनल गेम के आयोजन का जो गर्व होता है, उससे ज्यादा गर्व जो है जो एथलीट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आज जो है इस रजत जयंती वर्ष में यानी कि अपने सिल्वर जुबली में हम गोल्डन जुबली का भाव जो है वो महसूस कर रहे हैं, वो हमारे एथलीट को जाता है। और वहीं गोल्ड मेडलिस्ट राजा ढिल्लर ने कहा कि यह प्रतियोगिता बेहद कठिन थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए पहले से कड़ी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की। राजा का अगला लक्ष्य वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करना है। I think it has been a very difficult journey because we've been having very back-to-back competitions all through Jan and Feb. So coming here, we were all fatigued, I think each one of us, and I think we all did a very brilliant job. And yeah, it takes a lot of effort, but that's why we play the sport. और गोल्ड मेडलिस्ट ईशान सिंह ने कहा कि इस खेल में मानसिक और शारीरिक रूप से दक्ष होना बेहद जरूरी है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। This game takes a lot. It's more of a physical and mental both demanding game, and even if an athlete is less on the each side, he goes down. So it takes a lot of effort and a lot of things to get here. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोलापार में 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। आयोजन के आखिरी दिन इंडोर स्टेडियम में फेंसिंग प्रतियोगिता के आखिरी दिन देर शाम तक मुकाबले जारी रहे। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए फेंसिंग टीम प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। मैच के आखिरी दिन फेंसिंग प्रतियोगिता के फाइनल में महिलाओं की टीम इवेंट में हरियाणा ने मणिपुर को 45-30 से हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मैंने इवेंट में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज और टीम गोल्ड जीता है। आगे अभी इंटरनेशनल है, एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वहाँ पे भी और अच्छा करेंगे। और वहीं हरियाणा ने गोल्ड तो मणिपुर को रजत और पंजाब व चंडीगढ़ को कांस्य पदक मिला। जीत को लेकर हरियाणा के कोच संदीप कुमार ने बताया कि उनकी टीम ने कड़े मुकाबले में 12 में से 5 गोल्ड, 2 रजत, 3 कांस्य मेडल जीते हैं। हरियाणा टीम ने 12 में से 5 गोल्ड जीते हैं और 2 सिल्वर और 3 ब्राउन्ज मेडल हरियाणा ने जीते। बहुत बढ़िया रहा, आज तक का सबसे हाईएस्ट अचीव किया है हरियाणा ने फेंसिंग के अंदर। 5 गोल्ड हरियाणा ने पहली बार फेंसिंग में किसी नेशनल गेम्स में जीते हैं। और अंतिम दिन के खेल में फेंसिंग टीम प्रतियोगिता में अन्य मुकाबले भी खेले गए। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में सर्विसेज ने महाराष्ट्र टीम को 45-37 से हराते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि महाराष्ट्र को रजत और जम्मू एंड कश्मीर व पंजाब ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग के फॉल टीम मुकाबले में तमिलनाडु ने 45-31 से हरियाणा को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। आज अभी गोल्ड मारा था, उत्तराखंड नेशनल गेम्स आया था, अभी टीम में हमको गोल्ड है। अभी 38-45 में तो अच्छा लग रहा है बहुत। Today in the finals of this foil event, we have won gold medal. Our girls has done a very good job against the tough team of this fencing women arena, Haryana team. And we have already taken 3 gold medals and 1 silver medal and 1 bronze medal. 38वें नेशनल गेम्स के तहत हरिद्वार में चल रही खेल प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं। यहां आयोजित हॉकी के पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में कर्नाटक ने जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश को हराया। वहीं महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीत दर्ज की। यहां आयोजित रेसलिंग प्रतियोगिताओं का भी समापन हो गया है, जिसमें 130 केजी वेट कैटेगरी में उत्तराखंड के उत्तम कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज उपस्थित रहे। उन्होंने विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर जीत की शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नेशनल खेल के लिए तैयार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं के लिए उपयोगी रहेगा।
और कर्नाटका ने इस टूर्नामेंट को जीता, लेकिन दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेल खेला। और देखिए, एक ना एक को जीतना होता है तो ज़्यादा बेहतर कर्नाटका को इसका मौका मिला और कर्नाटक विजेता रही है राष्ट्रीय। और निश्चित रूप से सारी सुविधाएं थी और जिस तरह से हम लोगों को इस बार 38वें खेल का मेजबानी करने का अवसर मिला, उत्तराखंड राज्य ने इतने बड़े आयोजन को करके एक हमारा जो शिखर से संकल्प तक का जो एक वो था, संकल्प से शिखर तक उसको हमने प्राप्त किया। और आज निश्चित रूप से इन गेम्स के बाद जिस तरह जो अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर हम लोगों ने स्थापित की हैं, ये उत्तराखंड के बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और आने वाले समय में लगातार इन चीज़ों का फायदा होकर यहाँ पर बेहतरीन टूर्नामेंट भी का आयोजन भी हो पाएगा। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।